हेलो प्यारे बच्चों, हम लोग 11th क्लास का ट्रिगोनोमेट्री पढ़ रहे थे और इसके पहले ऑलरेडी हम लोग 2 लेक्चर ले चुके हैं। तो अगर वो दोनों वीडियो आप नहीं देखे हैं तो उस वीडियो को आप ज़रूर देख लीजिएगा, तभी आपको ये वीडियो समझ में आएगा। ठीक है, तो हम लोग ट्रिगोनोमेट्री में पढ़ रहे थे एंगल का मेज़रमेंट। तो एंगल का मेज़रमेंट किस किस तरीके से करते हैं ये अपन देख लिए थे। तो एक तो हम लोग छोटी क्लास से ही पढ़ते आ रहे हैं कि हम लोग डिग्री में मेज़रमेंट करते हैं, और दूसरा हम लोग जो 11th में नया पढ़े हैं, ऐसा नहीं मतलब 11th में हम लोग नया पढ़े हैं, वो बहुत पहले से ही है वो मेज़रमेंट है। तो हम पढ़े रेडियन के बारे में। ठीक है, तो रेडियन और डिग्री का कन्वर्जन भी देख लिए और डिग्री टू रेडियन का कन्वर्जन, यानी दोनों का कन्वर्जन देख लिए थे। तो आइए अब हम लोग पिछले क्लास में भी कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चन था जो सर्कुलर सिस्टम से बनता था, तो उस पर हम लोग एक क्वेश्चन पिछले वीडियो में किए थे थ्योरेटिकल से, और आज कुछ क्वेश्चन करते हैं और कोशिश करते हैं कि आज ये वाला पार्ट सर्कुलर सिस्टम वाला एंड कर दें। ठीक है, और आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा तो ज़रूर बनेगा। ठीक है, तो आइए तो हम लोग सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं, सर्कुलर सिस्टम से ही है। ठीक है, देखिए इसमें कहता क्या है कि इन अ सर्कल ऑफ डायमीटर, एक सर्कल है। ठीक है, पहले पढ़ देते हैं। इन अ सर्कल ऑफ डायमीटर 40 सेंटीमीटर, क्या है कि एक सर्कल है और एक सर्कल का डायमीटर कितना 40 सेंटीमीटर है। द लेंथ ऑफ कॉर्ड इज़ 20 सेंटीमीटर। अब लेंथ ऑफ कॉर्ड, अब कॉर्ड थोड़ा सा परेशानी आप लोगों को हो सकता है कि कॉर्ड किसको बोलते हैं। तो हम कॉर्ड देखिए, एक हम सर्कल बनाते हैं, यहाँ पे बना लेते हैं। ये क्या है, एक सर्कल है, एक विड्थ है, और इसका डायमीटर कितना है 40 सेंटीमीटर। मतलब क्या, व्यास हम बोल सकते हैं। अब हम डायमीटर लिख लेते हैं, डायमीटर कितना है 40 सेंटीमीटर है। तो आप रेडियस तो आराम से बता सकते हैं, रेडियस क्या हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। डायमीटर का क्या होता है, आधा होता है। ये हो गया आपको। अब देखिएगा, तो ये सेंटर हो गया, और जो कॉर्ड होता है ना, कॉर्ड का मतलब हिंदी में अगर देखें तो इसको बोलते हैं जीवा। क्या बोलते हैं, जीवा बोलते हैं। और जीवा क्या बोलते हैं वो आप लोग जानते ही हैं। देखिए इसको बोलते हैं हम लोग जीवा। देखिए ये पूरा अच्छे तरीके से सर्कल नहीं बना, आप लोग बनाइएगा अच्छे से। और ये इसी का लेंथ क्या दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर दिया हुआ। देखिए क्या है, लेंथ ऑफ कॉर्ड इज 20 सेंटीमीटर दिया हुआ, तो इसका लेंथ क्या दिया हुआ 20 सेंटीमीटर दिया हुआ। ठीक है, तो इसको और इससे मिला देते हैं। ठीक है, इससे और इससे मिला देते हैं। ये भी रेडियस है और ये भी रेडियस है सर्कल का, और ये क्या है, कॉर्ड है जिसको जीवा बोलते हैं। ठीक है, अब पूछा क्या है वो देखिए, फाइंड द लेंथ ऑफ माइनर आर्क, माइनर आर्क ऑफ द कॉर्ड। अब देखिएगा, माइनर और मेजर आप लोग जानते होंगे, अगर नहीं जानते हैं तो हम बता देते हैं। देखिएगा ये एक सर्कल है, हम लोग छोटी क्लास में इसको पढ़े हैं। ठीक है, कि अगर ये कॉर्ड है, ठीक है, तो ये कॉर्ड किससे बना, इसके अक्रॉस आर्क क्या होगा, ये वाला पार्ट होगा। ठीक है, तो इसका 2 आर्क हो सकता है, ये वाला और एक ऊपर वाला बड़ा वाला भाग। ठीक है, जो डायमीटर से ऊपर वाला पार्ट है। ठीक है, समझिएगा इसको। एक हमारा आर्क ये हो गया, और इस कॉर्ड का आर्क की अपन बात कर रहे हैं, और एक आर्क हमारा ये हो गया इस कॉर्ड का। इस कॉर्ड को नाम दे देते हैं ए बी। ठीक है, तो जो छोटा वाला आर्क होता है, ठीक है, उसको बोलते हैं माइनर आर्क। क्या बोलते हैं, माइनर। ठीक है, ऐसे भी छोटा है तो माइनर आप समझिएगा। और इसको बोलते हैं मेजर। क्या बोलते हैं, मेजर। मेजर मतलब बड़ा वाला, बड़ा वाला आर्क जो इस कॉर्ड के क्रॉस होगा उसको मेजर आर्क, और छोटा वाला आर्क जो होगा ए बी के क्रॉस वो क्या कहलाएगा, माइनर आर्क कहलाएगा। ठीक है, तो आप समझ गए। तो इसमें क्या पूछा है आपसे, फाइंड द लेंथ ऑफ माइनर आर्क ऑफ द कॉर्ड। तो इस कॉर्ड, यही कॉर्ड है ना हमारा। ठीक है, इसको हम नाम दे देते हैं ए बी, और इस सेंटर का नाम देते हैं ओ। तो
इसका जो माइनर आर्क होगा इस कॉर्ड का कौन होगा, ये वाला पार्ट। देखिए अभी हम आपको समझाए ये वाला पार्ट, और ये पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, आर्क, ठीक है। और आर्क को हम लोग किस चीज़ से डिनोट करते हैं, एल से डिनोट करते हैं। अब देखिएगा जब ये यहाँ पे एक ट्रायंगल बना तो ध्यान से देखिएगा कि रेडियस कितना है 20 सेंटीमीटर है, और हमारा कॉर्ड भी कितना दिया हुआ 20 सेंटीमीटर दिया हुआ। यहाँ भी लिख लीजिए कॉर्ड के बारे में, कॉर्ड कितना दिया हुआ 20 सेंटीमीटर दिया हुआ, ठीक है। अब देखिएगा ये भी 20 सेंटीमीटर और रेडियस भी 20 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये भी क्या हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। अब देखिएगा तीनों साइड क्या है, इक्वल है। और जब कोई भी ट्रायंगल में तीनों साइड इक्वल हो तो उसको हम लोग बोलते हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल या फिर समबाहु त्रिभुज, ठीक है। तो समबाहु त्रिभुज, अब देखिए यहाँ पे कुछ एंगल बनेगा, क्योंकि हमको तो इससे मतलब है ना, ये आर्क जो एल है वो कैसे निकलेगा, इस एंगल के जरिए। हम लोग इसमें यही पढ़ रहे हैं सर्कुलर सिस्टम में, क्या पढ़े कि थीटा इक्वल टू क्या होता है एल बाई आर। एल क्या होता है आर्क होता है, आर क्या होता है रेडियस होता है, और ये हमेशा जो एंगल देता है किस चीज़ में एंगल देता है, रेडियन में एंगल देता है, ये याद रखिएगा, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ से, तो समबाहु त्रिभुज मतलब इक्विलैटरल ट्रायंगल का हर एक एंगल कितना होता है 60 डिग्री का होता है, ठीक है। तो यहाँ से मालूम पड़ गया कि ये एंगल कितना है 60 डिग्री है, ठीक है। अब हम लोग रेडियस भी मेरे को मालूम है और आर्क बताना है, एंगल भी पता है। तो तीन चीज़ में दो चीज़ मेरे को मालूम है, तो तीसरा तो आराम से हम निकाल लेंगे। तो थीटा का वैल्यू क्या दिया हुआ, एंगल क्या दिया हुआ, एंगल है 60 डिग्री। अब देखिएगा ये एंगल क्या चीज़ में बताता है, रेडियन में बताता है, लेकिन यहाँ पे क्या चीज़ में दिया हुआ है, डिग्री में दिया हुआ है। ये 60 डिग्री हम जान रहे हैं, तो इसको रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 60 लिख देते हैं, ठीक है। थीटा की जगह 60 डिग्री इंटू पाई अपॉन 180, क्योंकि अब ये क्या चीज़ में आ गया, रेडियन में आ गया, ठीक है ना। ये एल मेरे को क्या करना है, निकालना है, ठीक है। अब देखिए रेडियस का वैल्यू कितना दिया हुआ है, रेडियस का वैल्यू हमारा दिया हुआ 20 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखिए एल कितना आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो एल इक्वल टू हो जाएगा, देखिए ये इधर चला जाएगा, ठीक है। तो 60 इंटू 20 इंटू पाई अपॉन 180, ठीक है। 0 से 0 गया, ये कितने टाइम्स 9 टाइम्स, ठीक है। कितने टाइम्स ये कट जाएगा, 6 से काट देते, 3 से काट देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 20, और ये 3 3 जा 90। मतलब कि एल मेरे को कितना पता चल गया 20 पाई अपॉन में 3 आ गया, ठीक है। अब ये जो आया, अब पाई का वैल्यू यहाँ पे रख दीजिए, ठीक है। यहाँ पे पाई का वैल्यू रख दीजिए, एल इक्वल टू 20 इंटू 22 अपॉन 3 इंटू 7, ठीक है। ये जो लेंथ आएगा सेंटीमीटर में आएगा, यही हमारा किसका लेंथ हो जाएगा, इस माइनर आर्क का हो जाएगा लेंथ, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे ये क्वेश्चन, खुद से भी इसको बनाइएगा, ठीक है। आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आइए अब हम लोग थर्ड क्वेश्चन को देखते हैं। थर्ड भी हमारा सर्कुलर सिस्टम से ही रिलेटेड है, ठीक है। इफ़ इन 2 सर्कल, क्या है, 2 सर्कल है, आर्क्स, देखिए यहाँ पे 2 सर्कल है इसलिए एस लगा हुआ, आर्क्स ऑफ द सेम लेंथ, मतलब जो सर्कल है, 2 सर्कल मेरे पास है, उसका जो आर्क है क्या है, उसका लेंथ सेम है, ठीक है। सेम लेंथ, सबटेंडेड एंगल 60 डिग्री एंड 75 डिग्री, ठीक है। मतलब 2 सर्कल है, हम लोग बनाते हैं। एक सर्कल ये है, एक सर्कल ये है, और हमारा एक सर्कल ये है, 2 सर्कल है, ठीक है। आर्क क्या है, लेंथ है, मतलब आर्क हमारा क्या है, सेम है, सॉरी। देखिएगा मान लेते हैं कि ये आर्क है, ठीक है,
ये हमारा आर्क है जिससे सेंटर पे कितना एंगल बना रहा, देखिएगा सबटेंडेड एंगल 60 एंड 75, मतलब एक सर्कल में ये जो आर्क है वो 60 डिग्री बना रहा और एक में कितना बना रहा, 75 डिग्री बना रहा। तो ये मान लेते हैं कि ये दूसरा जो है आर्क दोनों का सेम है। देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ आर्क दोनों का सेम है। जब आर्क सेम है और एंगल डिफरेंट बना मतलब रेडियस क्या होगा, बड़ा छोटा होगा। ठीक है, ऐसा मत सोचिएगा कि दोनों का अगर आर्क सेम है तो एंगल भी सेम बनेगा, ऐसा नहीं है। कहाँ पे एंगल बना रहा, कहाँ सबटेंड कर रहा है, देखिएगा सेंटर पे सबटेंड कर रहा। कहाँ पे सबटेंड कर रहा, सेंटर पे। तो ये मान लेते हैं, देखिए बना लेते हैं उसके बाद देखेंगे। ये जो फर्स्ट सर्कल है, ये सर्कल कौन है, फर्स्ट, और ये 2। तो इसमें जो होगा लेंथ तो दोनों का सेम है, तो L लिख देते हैं दोनों के केस में। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो एंगल बना रहा वो कितना बना रहा, 60। फर्स्ट एंगल में कितना बना रहा, 60, और सेकंड एंगल में कितना बना रहा, 75 बना रहा। ठीक है, सेकंड में 75। मान लेते हैं कि यहाँ जो एंगल बनाया वो θ1 और यहाँ जो एंगल बनाया θ2। तो θ1 का वैल्यू कितना, 60, और θ2 का वैल्यू कितना, 75। इसका जो रेडियस है उसको मान लेते हैं कि R1 है, और इसका जो रेडियस है उसको मान लेते हैं R2 है। अब देखिएगा पूछा क्या है। ठीक है, सबटेंडेड 60 एंड 75 एट द सेंटर, ये अपन लोग यहाँ देख लिए। फाइंड द रेशियो ऑफ देयर रेडियाई, मतलब रेडियाई मतलब क्या, रेडियस। ठीक है, रेडियस का प्लूरल होता है रेडियाई। ठीक है, तो इसका रेडियाई का पूछा है, रेशियो मतलब अनुपात क्या होगा। ठीक है, तो देखिएगा कैसे इसको बनाते हैं। मेरे को जो जो मालूम होना चाहिए सभी मालूम हो गया। यहाँ पे जो एंगल बनाया वो मान लेते हैं कि θ1, ये जो 70 बनाया वो θ2 बनाया। ठीक है, अब देखिएगा किस तरीके से हम यूज़ करते हैं। हम लोग ऑलरेडी जो पढ़े हैं कि ये मान लेते हैं कि θ1 है। θ1 क्या होता है, L/R होता है। ठीक है, मतलब आर्क अपॉन रेडियस होता है। तो देखिएगा आर्क की जगह क्या होगा, L क्या होगा, सेम है तो L ही लिए हैं, और नीचे R1। देखिए हम डायरेक्टली क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। आप लोग यहाँ पे एक दो लाइन लिख भी सकते हैं कि लेट R1 इज रेडियस ऑफ फर्स्ट सर्कल, इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं। हम डायरेक्टली यहाँ पे बना रहे हैं। अब देखिएगा θ2 क्या हो जाएगा, यहाँ से देखिए θ2 क्या हो जाएगा, θ2 हो जाएगा L, तो दोनों में से में तो L लिए हैं, देख लीजिएगा, और ये R2, क्योंकि सेकंड सर्कल की बात कर रहे हैं। यहाँ लिख देते हैं सर्कल फर्स्ट और सर्कल सेकंड। ठीक है, अब देखिएगा दोनों में क्या है, हमारा दोनों में लेंथ क्या है, सेम है। अब देखिए हमारा एंगल क्या दिया हुआ है, θ1 60 और θ2 75। अब ध्यान से देखिएगा ये क्या चीज़ में होता है, रेडियन में होता है। ठीक है, और जब ये रेडियन में होता है, यहाँ पे एंगल हमारा क्या चीज़ में दिया हुआ, थीटा में, मतलब डिग्री में दिया हुआ, तो उस डिग्री को क्या चीज़ में कन्वर्ट करेंगे, रेडियन में कन्वर्ट करेंगे। तो देखिएगा हम यहाँ पे करते हैं, θ1 कितना, 60 डिग्री, इनटू रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो π/180 इक्वल टू क्या हो जाएगा, L/R1। ठीक है, और यहाँ से देखिएगा θ2 क्या आ जाएगा हमारा, θ2 इक्वल टू θ2 का वैल्यू रख देते हैं। ठीक है, क्या आ जाएगा हमारा 75 इंटू π/180। ठीक है, और ये हो जाएगा हमारा R2। ठीक है, समझते जाइएगा ऐसे। ध्यान से देखिए यहाँ पे एक चीज़, इसको कैंसिल नहीं करना है। ठीक है, आगे जब हम रेशियो निकालेंगे तो ऑटोमेटिक ये कैंसिल हो जाएगा। और ऐसे भी आप ध्यान दीजिएगा, अगर इंड हो जाए यहाँ तब हम इसको कैलकुलेशन कर लेंगे, कैंसिल कर देंगे। अगर इंड नहीं होता, क्वेश्चन बचा हुआ, तो हम इसको यहाँ पे कैलकुलेट नहीं करेंगे, मतलब यहाँ कैंसिल हो रहा नहीं करेंगे, क्योंकि आगे कुछ ऐसा ज़रूरत पड़े ऑटोमेटिक हो सके कैंसिल हो जाए। तो जब भी क्वेश्चन बनाइएगा तो कोशिश कीजिएगा कि लास्ट में हम लोग सिंप्लीफाई करें, जो कैंसिल हो रहा है उसको काट दे रहे हैं। नहीं तो क्या होगा ना, कभी कभी आगे बढ़ेंगे ना तो फिर परेशानी हो जाएगा वहाँ पे। ठीक है, अब देखिएगा, अब
रेडियस का क्या निकालना है, रेडियाई का रेशियो निकालना, मतलब इसका और इसका कब निकलेगा, दोनों को डिवाइड करेंगे तब निकलेगा। अब देखिएगा, इसको मान लेते हैं इक्वेशन 1 और इसको मान लेते हैं इक्वेशन 2। तो हम करते हैं इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाई इक्वेशन 2 करते हैं, ठीक है। तब देखिए क्या आएगा, मतलब रेशियो निकालेंगे, अनुपात निकालेंगे तो इसी तरीके से निकालेंगे, ऐसे कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 60 × π/180, ठीक है। लेफ्ट साइड को लेफ्ट साइड तरफ रखते हैं, ये इसका लेफ्ट साइड है, 75 × π/180 इक्वल टू इधर क्या हो जाएगा L/R1 अपॉन L अपॉन क्या हो जाएगा R2। देखिए π/180 कैंसिल हो गया। अब देखिए इसको कितना कैंसिल करें, 15 4 जा मतलब 15 चौके 60 और 15 5 जा 75 मतलब 15 5 75, 15 चौके 60। अब देखिए यहाँ से एक चीज़ और, अब इसको हम आगे बढ़ा रहे हैं तो ये क्या आ गया 4/5, और ये देखिएगा इसको हम नीचे वाले को क्या कर देते हैं, उलट देते हैं, तो क्या आ जाएगा L/R1 इंटू R2 अपॉन क्या हो जाएगा L। अब देखिए दोनों से में ये क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब देखिएगा क्या हमारा आ गया, इसको हम इस तरीके से लिख देते हैं, R2 को इधर लिख लेते हैं, ठीक है। आप लिख ही सकते हैं कि R2 अपॉन R1 का क्या आ गया वैल्यू 4/5। देखिए रेशियो तो आ गया भैया, आपका रेडियाई का रेशियो आपको मालूम पड़ गया। बस देखिए ध्यान से कि पहले R1 है तब R2 है, तो हम कोशिश करेंगे, हम क्या करेंगे इसको कि R2 को ऊपर रखें और R1 को ऊपर रखें और R2 को नीचे रखें। तो कुछ नहीं करेंगे, क्या कर देंगे, उलट देंगे। तो अगर R1 अपॉन R2 का रेशियो निकालना चाहें तो क्या हो जाएगा 5/4 हो जाएगा, ठीक है। तो आपको मालूम पड़ गया कि जो सर्कल 1 में रेडियस है R1 का वैल्यू क्या आ गया 5 आ गया और R2 का वैल्यू 4 आ गया। ऐसे रेशियो से ही मतलब है, रेशियो ही हमसे पूछा है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसको देखिएगा, फिर से खुद से भी बनाइएगा देखने के बाद, और उसके बाद कुछ और क्वेश्चन इसके जैसा होगा उसको भी आप प्रैक्टिस कीजिएगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें। ये भी क्वेश्चन है, देखिएगा, फाइंड द डिग्री मेजर ऑफ द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 100 सेंटीमीटर बाई एन आर्क ऑफ लेंथ कितना है 22 सेंटीमीटर। मतलब यहाँ से क्वेश्चन कह रहा कि फाइंड द डिग्री मेजर, मतलब डिग्री में बताना है, ठीक है। अगर यहाँ पे रेडियन में बोलता तो फिर रेडियन में बताते, मतलब डिग्री में बताना है एंगल जो भी हम मेजर करेंगे ऑफ एन एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर, मतलब एक सर्कल यहाँ पे भी है, ठीक, और यहाँ पे भी क्या हो रहा एंगल सबटेंड कर रहा कोई आर्क से, ये मान लेते हैं कि एक आर्क है, वो लेंथ यहाँ हमारा दिया हुआ रहेगा, अभी हम देख लेंगे, ठीक है। ये सबटेंड किया, ठीक है, एट द सेंटर, सेंटर पे सबटेंड किया, कुछ एंगल ये बनाया, यही एंगल के बारे में पूछ रहा कि वो डिग्री में आप बताइएगा, ठीक है। ऑफ अ सर्कल रेडियस कितना दिया हुआ 100 सेंटीमीटर, कितना दिया हुआ 100 सेंटीमीटर, ठीक है, बाई एन आर्क ऑफ लेंथ, आर्क का जो लेंथ है वो कितना दिया हुआ 22 सेंटीमीटर, यही L है। तो हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं कि रेडियस क्या दिया हुआ है, रेडियस ऑफ सर्कल क्या दिया हुआ 100 सेंटीमीटर, एंड आर्क ऑफ लेंथ क्या दिया हुआ, आर्क मतलब L और इसको R लिख लीजिएगा, तो ये क्या दिया हुआ 22 सेंटीमीटर, ठीक है। और इस आर्क से सबटेंडेड कुछ एंगल बन रहा सेंटर पे, वो एंगल को बताना है डिग्री में, ठीक है। तो आइए अब हम लोग करते हैं, क्योंकि देखिए मेरे को क्या क्या चीज़ मालूम चाहिए, थीटा इक्वल टू क्या होता है L/R, इसमें 2 वैल्यू दिया हुआ, तीसरा तो आसानी से निकाल सकते हैं। अब देखिएगा यहाँ से हम लोग क्या करते हैं कि थीटा इक्वल टू L का वैल्यू क्या दिया हुआ 22 अब कर दिए, अपॉन में क्या हो गया 100। अब बताइएगा ये जो एंगल आया थीटा आया वो क्या चीज़ में आया, ये आया रेडियन में, ठीक है। ये क्या चीज़ में बताता है एंगल
सर्कुलर सिस्टम थीटा इक्वल टू एल अपॉन आर, रेडियन में बताता, इसको क्या चीज़ में कन्वर्ट करना, डिग्री में कन्वर्ट करना। अब देखिए रेडियन से डिग्री में अगर कन्वर्ट करना रहता तो 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये भी रेडियन में है, और जब हम इसको 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई करेंगे तब ये क्या चीज़ में आ जाएगा, डिग्री में आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसको सॉल्व कर देते हैं, जो भी आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। 22 अपॉन 100, पाई का वैल्यू रख दीजिए क्योंकि पाई तो यहाँ कहीं कैंसिल हो नहीं रहा है, तो इसको पाई का वैल्यू रख देते हैं 22, और जो 7 नीचे आएगा उसको हम ऊपर लिख देते हैं। ठीक, 22 से 22 कैंसिल हो गया, ये 0 से ये 0 कैंसिल हो गया, 2 से 9 टाइम्स और 2 से 5 टाइम्स। ठीक, ये चीज़ हो गया। अब क्या आ गया हमारा, देखिएगा 56 अपॉन 5, सॉरी 63 अपॉन 5। अब देखिएगा, अब ये अगर इस तरीके से आ गया, मतलब कि आप समझ लीजिएगा कि अगर पाई आपका कैंसिल नहीं हुआ, डेट मीन्स ये मिनट में जाने वाला, मिनट सेकंड में जाने वाला। ठीक है, तो इतना आया। अब इसको आप बताइए कि कितना डिग्री, कितना मिनट, या फिर सेकंड में आएगा तो सेकंड में भी बताइए। देखिए यहाँ पे कर देते हैं, 63 को कितना से हम डिवाइड करें, 5 से, कितने टाइम्स, 12 टाइम्स। ठीक है, बारी बारी से करते हैं, 1 टाइम्स 5 जैसे आप लोग छोटी क्लास में करते हैं। 5 2 जा कितना हो जाएगा, 10, 3 आ जाएगा। अब देखिएगा ये 3 डिग्री है, ध्यान से देखिएगा, आप लोग को बताए हैं कि 1 डिग्री में कितना मिनट, 60 मिनट। ठीक है, तो 1 डिग्री में 60 मिनट, तो ये 3 क्या चीज़ में है, डिग्री में ही है। तो अब ये क्या हो जाएगा, देखिए 3 डिग्री को हम लोग क्या चीज़ में कन्वर्ट कर देते हैं, मिनट में, तो 3 × 60 कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। ठीक है, अब 180 को हम किससे डिवाइड कर दें, 5 से। ठीक है, कितना बार में हो जाएगा, 5 3 जा 15, 5 3 15, 3 0, 5 6 30, ये हो गया, मतलब 36 मिनट ये आया। ये क्या चीज़ में आया, ये डिग्री का था डिवीज़न, ये जो भी आया डिग्री में आया, और ये जब हम इसको मिनट में कन्वर्ट कर दिए फिर डिवाइड किए तो ये क्या चीज़ में आया, मिनट में आया। देखिए यहाँ पे अगर कुछ बच जाता तो हम इसको सेकंड में कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ बचा नहीं। ठीक है, डायरेक्टली 36 मिनट हमारा यहाँ से आ गया। तो इसका क्या होगा, डायरेक्टली हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, 12 डिग्री 36 मिनट, ये हमारा क्या हो जाएगा। इसको आप रफ में कर लीजिएगा। ठीक है, और यहाँ पे आंसर इस तरीके से लिख दीजिएगा। ठीक है, तो ओवरऑल देखा जाए तो हम हर एक टाइप का क्वेश्चन देख लिए, और आप लोग इसको प्रैक्टिस कीजिएगा, जो भी बुक हो आपके पास तो ज़रूर क्वेश्चन बनेगा, और कुछ परेशानी हो तो आप ज़रूर बताइएगा। ठीक है, तो फिर हम अगर आप लोगों को कोई परेशानी होगा तो हम फिर से क्वेश्चन सेशन लाएंगे। ठीक है।